हरिओम। जब ये रस आवे तो वो रस नहीं भावे। कुछ विरले होते हैं जिनकी ऐसी स्थिति होती है, जब बहुत जन्मों के संस्कार जागृत होते हैं, ईश्वर की जब विशेष कृपा होती है, तब ऐसी स्थिति प्राप्त होती है। इसी को कहते हैं कि जब ये रस आवे, ज्ञान का रस, प्रेम का रस, भक्ति का रस, सत्य का रस, जब ये रस आवे तो वो रस नहीं भावे। बहुत भाग्यशाली हैं वो लोग जिनको ये रस भाता है और वो रस नहीं भाता है। कई तरह के लोग होते हैं। एक तो वो लोग होते हैं जिनको केवल वो ही रस भाता है, इस रस में मजा नहीं आता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको वो भी चाहिए और ये भी चाहिए। ऐसे बहुत लोग मिल जाएंगे आपको, ये भी चाहिए और वो भी चाहिए। ऐसे कुछ गिने चुने लोग विरले होते हैं जिनको केवल यही रस चाहिए। जैसे मीराबाई, केवल यही रस चाहिए, दूसरा रस नहीं चाहिए। मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरो ना कोई। डिक्लेयर, बिल्कुल डिक्लेयर, ना भी डिक्लेयर करो। दृढ़ता तो हो अपने सत्य के प्रति, अपने सत्संग के प्रति, अपने ज्ञान के प्रति, अपने गुरु के प्रति। हम कह तो सके अपने आप में, जमाने को कहने की आवश्यकता नहीं है। अपने मन में प्रभु मैं तेरी, तू मेरा, हम कह सके, अपने आप से बात कर सके, मेरो तू गिरधर गोपाल, दूसरो न कोई। ये रस अगर भाग गया तो जीवन सार्थक हो गया। विरलों को भाता है ये रस, ये न समझता कि सबको भा जाता है। कुछ लोग 20 साल से आ रहे हैं, सुन रहे हैं, एड़ियां घिस रहे हैं, लेकिन जो रस भाने वाली स्थिति है ना आंतरिक, वो विरलों की होती है। सत्संग तो बहुत लोग सुनते हैं, लेकिन इस स्थिति को प्राप्त करना कि उस रस में मजा ना आना, वहां घुटन होना, ये बहुत बड़ी स्थिति है, बहुत ऊंची स्थिति है। हमारे गुरुजी अक्सर बोलते थे, पूछते थे हम लोगों से कि तुम्हें माया में घुटन नहीं होती? माया में घुटन होनी चाहिए, ऐसे बोलते थे। तो ये जो घुटन वाली स्थिति है विरलों को होती है। भीड़ तो सबको पसंद है, नाचना, मटकना, चमकना, इनकी बातें उनकी बातें, खाना पीना, शोर शराबा, तो सबको पसंद है। कोई एक होगा जिसको शांति पसंद होगी, जिसको एकांत पसंद होगा। योगी युंजित सततम आत्मानम रहित स्थिता, एकाकी ये चित्तात्मा निराशी परिग्रह। योगी को एकांत पसंद होता है, ये पहचान है। योगी को शांति पसंद होती है, ये पहचान है। सगलते मध्य सगलते उदास, नानक जी बोलते हैं योगी के लिए सगलते मध्य, सबके बीच भी है, दिखने में आ रहा है, लेकिन वो सगलते उदास भी है, सबसे न्यारा भी है, न्यूट्रल भी है।
तटस्थ है, उदासीन है, माया को लेके उदासीन है, अपने आत्मभाव में तो बहुत मगन है, मस्त है, माया की तरफ से, संसार की तरफ से उदासीन है। इसी को भगवान ने बोला है, जहां ज्ञानी का दिन है अज्ञानी की रात है, जहां अज्ञानी की रात है वहां ज्ञानी का दिन है। जहां दुनिया सैर सपाटा हल्ला गुल्ला में आनंद ले रही है, ज्ञानी को वो रस नहीं भाता है, ज्ञानी को घुटन होती है। ज्ञानी बचना चाहता है ऐसे माहौल से, बाहर निकलना चाहता है, एकांत चाहता है। उसको एक भीतर की शांति, भीतर की आनंद, कहते नहीं, जो चाख्यो प्रेम रस फिर करील कहाँ भावे। जिसने प्रेम रस को चख लिया उसको फिर कैसा करेला कड़वा कहाँ अच्छा लगेगा। संसार ऐसा है, करील, पग पग पे धोखे, पग पग पे ठेस, पग पग पे ताने, पग पग पे उल्हाने, पग पग पे निंदा, पग पग पे एक दूसरे को लोग नीचा दिखा रहे हैं। कोई सुखी थोड़ी है। जिस संसार में दुनिया अपने आप को सुखी मान रही है, सुखी कोई नहीं। तुम फिर सुखी हो एकांत में, तुम्हें प्रभु का साथ, गुरु का साथ मिल गया है, तुम मगन हो, तुम परिस्थितियों को परिस्थिति नहीं समझते हो, ईश्वर का वरदान समझते हो। दुनिया परिस्थिति आती है तो उसमें डोल जाती है, असहाय हो जाती है, मजबूर हो जाती है, रोने लगती है। ज्ञानी के पास जैसी भी परिस्थिति आए वो सम अवस्था में रहता है, समत्व भाव में रहता है। वो शोर में भी शांति का अनुभव करता है, वो भीड़ में भी एकांत का अनुभव करता है, वो क्रोध में भी अपने अंदर का प्रेम बनाए रखता है। क्योंकि उसने समझ लिया कि बाहर की जो भी प्रकृति दिख रही है, बाहर का जो भी दृश्य दिख रहा है इन आंखों से, इन चर्म की आंखों से, वो मिथ्या है। आज जो दिन हमें, जो दृश्य हमें दिखाई दे रहा है, कल ये दृश्य बिल्कुल नहीं रहेगा। मान लो शादी बारात की, अब ये दृश्य रोज थोड़ी बना रहेगा। दृश्य तो ऐसे जैसे सिनेमा हॉल के पर्दे पे पिक्चर का सीन आया और गया, दोबारा थोड़ी आएगा। ये दृश्य वैसे ही है। तो ज्ञानी इन दृश्यों का मिथ्यात्व पक्का कर लेता है, इसलिए वो इसमें इंटरेस्ट नहीं लेता है। भाई जब किसी चीज को हमको मालूम होगा ये फल सामने रखा है, दिख रहा है बिल्कुल असली का सेब, असली का केला, लेकिन जब मालूम हो गया मिट्टी का है तो फिर उसमें इंटरेस्ट थोड़ी लोगे। तो जब मालूम हो गया है जगत है रैन का सपना, तो स्वप्न में क्या इंटरेस्ट लेना। वो तो कोई महामूर्ख होगा जो स्वप्न में भी इंटरेस्ट लेता हो, स्वप्न में भी रुचि रखता हो। ज्ञानी की रुचि इसलिए समाप्त हो जाती है क्योंकि उसने जगत के मिथ्यात्व को पक्का कर लिया है, जगत को स्वप्न समझ लिया है। सत हरि भजन जगत सब सपना, उमा कहूं मैं अनुभव अपना। ये भगवान कह रहे हैं उमा जी से, माता पार्वती से, सत हरि भजन। इसके लिए तो अगर तुम्हारा मन सत में लगा है तो फिर तुम क्यों परेशान होते हो। अच्छी बात है, अपने आप की पीठ थपथपा दो, अपने आप को शाबाशी दे दो कि गुरु की मेहनत रंग ला रही है, मेरा पुरुषार्थ रंग ला रहा है, दोनों की मेहनत सफल हो रही है। ईश्वर का धन्यवाद करो, वाह प्रभु। और मेरा प्रेम आपके प्रति बढ़े और घुटन लगे संसार में, माया में, माया की बातों में, तेरे मेरे में। शादी ब्याह में क्या बातें होती हैं,
यही लेन देन, यही पहनावा ओढ़ावा, यही खान पान, यही तेरा मेरा, यही आर्टिफिशियल ज्वेलरी और रियल ज्वेलरी, सारी बातें मिथ्या हैं। इन बातों में भी इंटरेस्ट आना ही नहीं चाहिए। अच्छी बात है, इन बातों से जूझना चाहिए, कान पक जाने चाहिए। बहुत हो गई, बहुत सुना, अब इन बातों में रुचि नहीं, अब मिथ्या खोखली बातों में रुचि नहीं। अब मुझे गुरु के वचनों में, वाणी में, प्रभु के संग में जो आनंद प्राप्त होता है, इसलिए बोलते हैं, कबीर बोलता है, का करूं तेरी बैकुंठ को जहां साधु संगत ना आए। कबीर तो बैकुंठ को भी छोड़ने के लिए तैयार है। का करूं तेरी बैकुंठ को जहां साधु संगत ना आए। जहां साधु संगत है, उपजे चाह भी साधु के संग। प्रभु का सुमरन साधु के संग, नानक जी बोलते हैं, प्रभु का सुमिरन साधु के संग, उपजे चाह भी साधु के संग। जब हम सत्संग के वातावरण में रहते हैं तो प्रभु का सुमरन हो पाता है, तब चाह भी उपजती है। संसारियों के बीच रह के हमारी परमात्मा की प्रति चाह भी नहीं उत्पन्न होती है, इसलिए ज्ञानी का दम घुटता है। वहां तुम चाह के भी ज्ञान की बातें नहीं कर पाओगे, किससे करोगे? कोई समझने वाला है? या चाह के भी अपनी मना स्थिति किसी से कह नहीं सकते, कोई समझने वाला है क्या? हेरी मैं तो प्रेम दीवानी, मेरा दर्द न जाने कोई। कौन जानेगा? किसके सामर्थ्य है कि प्रभु के प्रेम के भाव को समझ जाए। हेरी मैं तो प्रेम दीवानी, मेरा दर्द न जाने कोई। कोई नहीं जानेगा, इसलिए अपने में मस्त रहो। मिल गया जो था कि मिलना, काम क्या बाकी रहा। मिल गया, अब कुछ नहीं चाहिए। लाख दौलत मिल जाए, लाख फरमाइशें जो पहले की हुई थी अब पूरी हो जाए, कौवे की विष्ठा के समान। जनक जी बोलते हैं, अब कौवे की विष्ठा के समान लगता है। इतना निरीक्षा हो गया, जैसे कौवे की विष्ठा तुच्छ है, वैसी जगत ज्ञानी के लिए कौवे की विष्ठा के समान त्याग दो। ऐसा निरीक्षा हो जाओ। ये जो वैराग्य का भाव है, ये वैराग्य का भाव ही तो संसार से वैराग और परमात्मा के प्रति राग। और बढ़ना चाहिए ये वैराग्य का भाव, अभी कम है। अभी प्रभु से प्रीत और बढ़नी चाहिए, गुरु से प्रीत और बढ़नी चाहिए। ये न समझना कि बस हो गई, बन गई स्थिति, हो गए कामयाब। अभी और पुरुषार्थ होना है, अभी और शरबत में चीनी घोल ली, अभी और मीठा करना है, अभी और प्रेम को प्रकट करना है। प्रेम ते प्रकट होई मैं जाना, अभी और पुरुषार्थ करना है। और अंतिम श्वास तक, अंतिम श्वास तक, जब तक इस शरीर में श्वास है, तेरी प्रीत ना बिसराऊं मैं, यही होठों पे अरदास है। इस माटी में सुन मेहरबा, जब तलक एक भी श्वास है, तेरी प्रीत ना बिसराऊं मैं, यही होठों पे अरदास है। बहुत सुंदर भजन है। इस माटी में सुन मेहरबान, जब तलक एक भी श्वास है, तेरी प्रीत ना बिसराऊं मैं, तेरी प्रीत ना बिसराऊं मैं, यही होठों पे अरदास है,
इस माटी में सुन मेहरबां, इस माटी में सुन मेहरबां। दुनिया का मेला है रंग भरा, कहीं खो ना जाऊं मैं भीड़ में। दुनिया का मेला है रंग भरा, कहीं खो ना जाऊं मैं भीड़ में। तेरी उंगली ना छोड़ूं कभी, तेरी उंगली ना छोड़ूं कभी। तू हर जगह मेरे साथ हो, तेरी उंगली ना छोड़ूं कभी। तू हर जगह मेरे साथ हो, इस माटी में सुन मेहरबां, इस माटी में सुन मेहरबां। जब तलक एक भी श्वास हो, तेरी प्रीत ना बिसराऊं मैं, तेरी प्रीत ना बिसराऊं मैं। जब तक इस शरीर में एक भी श्वास है, इस माटी में सुन मेहरबां, हे मेरे मेहरबां। जब तक इस माटी में, इस शरीर में एक भी श्वास है, तेरी प्रीत ना बिसराऊं मैं, यही होठों पे अरदास है। दुनिया का मेला है रंग भरा, लेकिन अरदास मेरी क्या है, कहीं खो ना जाऊं मैं भीड़ में। तेरी उंगली ना छोड़ूं कभी, हे गुरुदेव मैं कभी आपकी उंगली ना छोड़ पाऊं। तेरी उंगली ना छोड़ूं कभी, तू हर जगह मेरे साथ हो, इस माटी में सुन मेहरबां। जब तलक एक भी श्वास हो।